एनडीए जीएटी के पेपर को सॉल्व करने का एक सही तरीका क्या हो सकता है? क्या एनडीए के जीएटी के पेपर में मुझे तुक्के लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और मुझे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के लिए उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपकी मिस्टेक्स कम हो सकें और आप अच्छा स्कोर कर सकें अपने इस बार के एनडीए एग्जाम में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे। तो एनडीए का जो जीएटी का पेपर होता है वो 600 मार्क्स की वेटेज रखता है, यानी मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है, 900 में से 600 मार्क्स तो सिर्फ इसी के अंदर होते हैं। तो ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका है जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी गलती नहीं करनी होगी, यानी हमको कोई भी गलती नहीं करनी है ताकि कोई गड़बड़ हो आगे। तो यहाँ पर दो पोर्शन हमें मिल जाते हैं, एक होता है इंग्लिश का और एक होता है जीएस का। तो जो इंग्लिश का पोर्शन है और जीएस का पोर्शन है, इंग्लिश के पोर्शन में टोटल होते हैं यहाँ पर आपके पास होते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे 50 और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर आपको साइंस और सोशल स्टडीज आपको इंक्लूड होगी, ठीक है। अब जब इंग्लिश का जो पोर्शन है यहाँ पर आपको ये क्वालिफाई करना और ये भी क्वालिफाई करना है, तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि मुझे मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स मानकर चलने हैं, यानी आपको, ठीक है। जब 30% क्वालिफाइंग मार्क्स आप मानकर चल रहे हैं तो आपको इंग्लिश में मिनिमम 15 क्वेश्चन और इसके अंदर आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही हैं इन सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए। पहले आपको इतना समझ में आ गया कि इन सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए आपको इतना स्कोर तो भाई करना होगा, यानी इतने क्वेश्चन को सॉल्व तो करना होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व कर लिए हैं तो आप ये समझ लें कि आप जीएटी के पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स तो गेन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 25% होते हैं, पर हमने 30% मान लिया। अब 30% से क्या होगा कि एक आध क्वेश्चन गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे हमको, ठीक है। तो हम इतना कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको देखना है कि अगर आप इतना स्कोर करते हैं, सेम आपने मैथ में भी अगर 30% स्कोर कराए तो आपके जो मार्क्स हैं वो 270 ही होते हैं। अगर एग्जैक्टली 30% आपने सब में करा है, यहाँ पर आपको फाइनल मेरिट में भी आना है और फाइनल मेरिट का स्कोर जाता है ज़्यादा, तो उस फाइनल मेरिट में आप कैसे आएंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना स्कोर बढ़ाना होगा। फिर क्या करना है आपको, तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है और मैंने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, या 30 की जगह मैंने 50 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, या 15 की जगह 25-30 क्वेश्चन कर लिए हैं, या 50+ इधर क्वेश्चन कर लिए हैं, तो इसका मतलब वो क्वालिफाई भी कर रहे हैं और साथ में वो अपने फाइनल मेरिट में आने के लिए जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो भी गेन कर रहे हैं, अगर वो इफेक्टिवली सही है। इफेक्टिवली सही होने का मतलब ये है कि मे भी कुछ क्वेश्चन आपने करे ज़्यादा हो पर उनमें से कुछ गलत होंगे और उन गलत के हिसाब से आपके मार्क्स कटेंगे भी। तो उसके हिसाब से अगर आपके 15 क्वेश्चन यहाँ सही हो रहे हैं और यहाँ पर 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे हैं, और इससे ऊपर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उस पोर्शन को क्वालिफाई करने के साथ साथ एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करके आप फाइनल मेरिट में भी आ जाएंगे। तो इतना तो उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कॉन्फिडेंट है सारे क्वेश्चन कर लिए। पर यहाँ पर दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पर मेरे क्वेश्चन इतने पहुंच ही नहीं रहे हैं और जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसी टाइम पता चल जाता है कि अब क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि मेरे इतने क्वेश्चन हो ही नहीं रहे कि मैं क्वालिफाई कर लूं, मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे हैं, सही लग ही नहीं रहे हैं मुझे, तो मैं क्वालिफाई करूंगा ही कैसे। तो आपको अब वहां पर दूसरा तरीका करना होगा, क्योंकि देखिए अब तो तैयारी आप कर नहीं सकते क्योंकि लगभग पूरा टाइम हो चुका है। तो आपको अब ये करना है कि पेपर को अटेम्प्ट तो करना है। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है वो सबसे पहले ये अवॉइड करें कि वो किसी भी तरह के तुक्के में ना जाएं और कोई भी फालतू क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो भी कट जाएंगे। तो आप अगर इतने मार्क्स ले आ रहे हो जीएटी के पेपर में 600 में से अगर आप 300 मार्क्स लेकर आ रहे हो, 350+ स्कोर कर रहे हो इसके अंदर, तो आपको तुक्के लगाने से बचना है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप 300 लेकर आ रहे हैं, ठीक है, 300 से प्लस लेकर आ रहे हैं, तो आप जो मैथ है आपकी वहां पर भी कम से कम 80 या 100 तो लेकर आए होंगे तभी जाके क्वालिफाई भी कर पाए। तो 80-100 अगर आपके आ रहे हैं 300 में ऐड कर रहे हो तो आपके 400 हो रहे हैं। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप तुक्के मारकर अपने स्कोर खराब करें। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर जिनके स्कोर हो ही नहीं रहा है तो वो क्या करें, तो उनके लिए करना ये है कि अब वो दूसरे लेवल के क्वेश्चन करना शुरू करें। अब वो दूसरे लेवल के क्वेश्चन ये होते हैं जो डाउटफुल होते हैं, आपको लगता है आते भी हैं और लगता है नहीं भी आते हैं, या कंफ्यूजन होती है उनके आंसर्स में, यार पर पढ़ा तो था पर मैं थोड़ा भूला सा लग रहा है, तो थोड़ी देर बैठ जाओ, बाद में रिकॉल करना कि यार याद आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, ये नहीं करना है मुझे लगातार क्वेश्चन करूंगा तो इंग्लिश के पोर्शन में कभी लौट कर ही नहीं आऊंगा, ठीक है। तो ऐसा करना है, को इंग्लिश के पोर्शन जितना कर लिया कर लो। क्या होता है ना, लगातार करते रहते ना तो थकान होने लगती है। अब वहीं आप मैथ का पेपर देकर आए होते हो तो थकान और भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करा, जितने क्वेश्चन आए कर लिए, जीएटी पर स्विच कर गए, और जीएटी पर स्विच करने के बाद आपको ये करना है कि वहां पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट कर लिया, देन आपने वहां पर एक बार क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट कर लिए जो आपको आते हैं, फिर आपको कहाँ जाना है, फिर से इंग्लिश पे जाना है, सोचना है, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा, वो इंग्लिश से हटेगा। और करना है ऐसा मत समझना है कि मैं फालतू बता रहा हूँ, तो करना जरूर है। तो वहां फिर इंग्लिश पे जाओगे,
फिर इंग्लिश को देखोगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन फिर से आए। और ऐसा हर किसी के साथ होता है। मैंने खुद अपने अटेम्प्ट दिए हैं, तो मेरे साथ 3 अटेम्प्ट दिए, मैं 2 बार क्वालिफाई भी करा, और मैंने ये नोटिस करी चीज़ ये होती है, और इसी एग्जाम में नहीं होती है, लगभग सभी एग्जाम में होती है। तो आपको पहले वहाँ देख लेना है कि यार मुझे लगता है बार बार इंग्लिश 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 इधर उधर से हो रही है ना, तो वो भूल जाओगे। तो जीएटी पर आ जाओ, इधर जीएस वाले पोर्शन पर आ जाओ, उधर सॉल्व करना शुरू कर दो। वहाँ थोड़ा सा दिमाग आपका डाइवर्ट होगा, फिर थोड़ा सा चीज़ें खुलने लगेंगी, फिर आप इंग्लिश पर पहुँच जाओ, वहाँ करो। थोड़ा यहाँ भी पकना शुरू हो जाओगे तो यहाँ से भी हटने का देख लो कि चलो भाई छोड़ देता हूँ भी। तो आपको मार्क कर लेने क्वेश्चन, एक तो सही आपको आते हैं ना बिल्कुल, तो वो तो आप करते हुए चल रहे हो, आप ओएमआर शीट में मार्क कर चुके हो। फिर आपको पास होता है डाउटफुल क्वेश्चन, तो डाउटफुल पे आप डी मार्क करके चलोगे कि आपको लगता है ये मैं करूंगा, एक बार मैं जरूर देखूंगा इसको। और एक होते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो आपको करना ही नहीं है वो, ठीक है, उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देना है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। एक बार पढ़ा समझ में आ गया कि ये तो कभी देखा ही नहीं मैंने अपनी जिंदगी में, तो छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। फिर डाउटफुल वाले जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना शुरू करो, और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो सबसे सही तरीका है, वो है आंसर को एलिमिनेट करना। आपके पास ए बी सी डी 4 आंसर दे रखे हैं। अब आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर तो नहीं पता है, पर आपको ये थोड़ा सा अंदाजा है, क्योंकि आंसर को एलिमिनेट आप तभी कर सकते हैं जिसको आप कभी ना कभी आपने जब पढ़ा हो। अब इसको बोलते हैं तुक्का, और यही वाला तुक्का है। तुक्का आपको तब लगाना है जब आपके इतने मार्क्स भी ना हो पा रहे हो। अगर आपके इतने मार्क्स हो जा रहे हैं और अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको तुक्का तो नहीं लगाना है। तो इसका मतलब क्वालिफाइड मार्क्स गेन कर रहे हो, अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हो, तुक्का नहीं लगाना है। और नहीं कर पा रहे हो तो तुक्का लगाओ, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ए बी सी डी आपके जो आंसर हैं, इसमें ये करना है कि आपने आंसर कभी पढ़ा तो नहीं, पता ही नहीं कौन सा सही है, तो आपको थोड़ा थोड़ा लेकिन इतना पता है कि यार इससे जुड़ी हुई चीज पढ़ी थी, लेकिन इसमें से ये आंसर ठीक नहीं हो सकता है, ये ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ से गलत आंसर को छांटना है, ठीक है। और ये गलत आंसर को छांटना ऐसा मत समझना, ये मतलब काफी जो बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करे हैं उन जिन स्टूडेंट्स ने और जिन एस्पिरेंट्स ने, उनकी खुद की ये ट्रिक है कि वो इस तरीके से ही करते हैं आंसर को एलिमिनेट करके। जरूरी नहीं है सारे आंसर आपको पता हो, आपको कुछ और भी चालाकी करनी होगी। आपको पता है कि हाँ भाई ये आंसर नहीं हो सकता है, ये तो उससे संबंधित है ही नहीं। मान लो हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया कि यार इधर उधर वाला है, तो ये राजा के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा, किसी एम्पायर के बारे में उससे जुड़ा क्वेश्चन पूछा उसके टाइम का, तो मे बी वो वहां से अलग हो, बच्चे को 3 आंसर एक ही आंसर से जुड़ा हुआ लग रहा हो। वो आंसर आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, पर आपको ये पता है कि ये 3 तो नहीं हो सकते हैं। अब ये 3 नहीं हो सकते तो चौथा वाला होगा फिर, तो उस चौथे को आपको टिक करना है। समझ में आ गया तुक्का कैसे लगाना है? तो इसे बोलते हैं आंसर को एलिमिनेट करना। तो आपको फिर उन आंसर को एलिमिनेट करना है जहां पर आपके लग रहा है कि आप कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से करते हुए एक स्कोर पर पहुंचना है। तो आपको ये तभी करना है जब आपको लग रहा है क्वालिफाइंग मार्क्स गेन नहीं कर पा रहे हैं, यानी मिनिमम अगर 25% भी गेन कर ले रहे हैं तो रुक जाना, ठीक है। एक बार सोचना कि मुझे अब सही आंसर ही करने हैं। इसके बाद जब ओएमआर शीट आप भर रहे होंगे तो आपको वो 5-6 पहले आंसर एक साथ कर लोगे, उसके बाद ओएमआर शीट में भरोगे। तो पहले टिक लगाते हुए चलना कौन कौन से क्वेश्चन आपके अच्छे से हो गए हैं, ठीक है। और फिर आपको ये काउंट कर लेना कि मेरे क्वालिफाइंग मार्क्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स उसके ऊपर भी गेन कर रहे हो, तो तुक्के बिल्कुल नहीं लगाना, अवॉइड कर दो। गलत करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर दूसरा तरीका आपका ये हो गया कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स हो ही नहीं रहे हैं, तो आपको तुक्के पे जाना पड़ेगा। पर वो तुक्का ऐसे ही नहीं है कि जय माता दी करके आप लगा दें कोई सा भी देखकर, समझ रहे हो आप। 2 तरह के तुक्के होते हैं, एक तो होता है कैलकुलेटिव तुक्का, जो ये होता है, इसे बोलते हैं आंसर को एलिमिनेट करना, और एक होता है क्वेश्चन देखा लगा दिया, ABCD लगा दिया। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि मैं पहले पढ़ लूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझूं, ये पता लगाऊं कि मुझे कौन सा आंसर इसमें से लग रहा है कि नहीं हो सकता, कौन सा लग रहा है कि हो सकता है। उस हिसाब से अगर आप लगाते हो, इसे बोलते हैं कैलकुलेटिव तुक्का, आंसर को एलिमिनेट करना। तो यहाँ से आपको सही आंसर मिल जाते हैं, और ऐसा मैंने खुद किया है, और बहुत फायदा होता है इसका। अगर आपको लगता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आप गेन नहीं कर पा रहे तब। इस वीडियो में इतना ही, और पेपर को कुछ अच्छे तरीके से सॉल्व करना, कोई भी गलतियां मत करना। आंसर को 4-5 आंसर इकट्ठे होने के बाद लगाना, एक एक करके मत लगाना, और सारे इकट्ठे करने के बाद मत लगाना। बार बार पेपर को स्विच करते रहो, साइंस में से जीएस में, जीएस में से इंग्लिश में चले जाओ। अगर आपका जो पोर्शन अच्छा है पहले उस पोर्शन से शुरुआत करो। अगर आपकी साइंस अच्छी है तो पहले साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। जीएस यानी सोशल स्टडीज आपकी अच्छी है तो वहां करो, ताकि वहां पता चल जाए क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश वगैरह तो आपको करनी है, इधर उधर स्विच करते हुए चलना है, एक जगह रुकना मत। मेंटली आप थकने लगोगे तो आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। इस वीडियो में तो बस इतना ही, तब तक चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।